महाविद्यालय में भी आपका आगमन हुआ है। आप सेमेस्टर 1 में हैं। लगातार आपको अभी 4 साल रहना है, यानी 8 सेमेस्टर की परीक्षा देना है। इसलिए कंटिन्यू जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आपका जीवन, आपका डिग्री अच्छी नहीं मिल सकती है, कदापि नहीं। धन्यवाद। इसके साथ ही कि पढ़ाई के साथ साथ आप खेल कूद में भी अच्छा करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अच्छा करें। मैं समय समय पर इस महाविद्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा करवाऊंगा, दौड़ में करवाऊंगा, गणित दौड़ भी मैं करवाऊंगा और अन्य कई दौड़ में करवाऊंगा। लेकिन जब तक आप क्लास नहीं आएंगे तब तक तो कुछ भी संभव नहीं है। आप इसे फुलवारी का खिलते हुए फूल है और आप यदि, और हम लोग माली हैं, जैसे पिता माता जन्म से लेकर के 10-12 वर्ष के उम्र तक यहाँ सुरक्षा देता है, ज्ञान देता है कि बेटा ऐसे चलो, ऐसे चलो, इस रास्ते से चलो, भटको नहीं। तो सुरक्षा और संरक्षण माँ बाप देता है। उसी तरह से यहाँ जब आओगे तो तुमको हर चीज़ का ज्ञान दिया जाएगा, अनुशासन का, और हर क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाता है, किस क्षेत्र में जाने से क्या तुमको लाभ। और शिक्षक, हम शिक्षक लोग मानव निर्माण का ही काम करते हैं। मनुष्य कैसे अच्छा आदमी, कोई व्यक्ति कैसे अच्छा आदमी बनेगा, इसके लिए हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं। इसलिए आप लोग आए, स्वागत है पुनः इस महाविद्यालय में। क्लास करें और रेगुलर क्लास करें। और जब तक रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तब तक अच्छा ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। 2003 से मैं 2003 से इस महाविद्यालय में पीटीआई के पद पर हूँ और 2003 से कितने प्रचार इस महाविद्यालय में आए आपको पता नहीं है। आप तो हमारे बीच 2 साल से, लेकिन मैं तो 2003 से हूँ। एक 50 की लंबी लिस्ट है। मैं हर एक प्रचार की गतिविधि को जानता हूँ। शायद वीरेंद्र बाबू तक तो मुझे अच्छा लगा इस कॉलेज में नौकरी करना। उनके रीजन तक तो तलाश हुआ, उनके रीजन तक तो तुम्हारे बारे में सोचा गया। उसके बाद तुमसे कोई बात करने के लिए कोई प्रचार इस कॉलेज में। मैं आज के इस पावन कार्यक्रम जो शिक्षक शिष्य अभिभावक मिलन समारोह है, इसमें मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं श्रेष्ठ जनों का नमन भी करता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है, जिससे कि सभी विषयों के छात्र एक दूसरे सभी शिक्षकों से मिल पाते हैं, परिचित हो पाते हैं और अभिभावकों को भी ये मौका मिलता है जो आपके महाविद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम है और हमारे बच्चों का क्या क्या गतिविधि है, ये सारा चीज जानकारी मिलती है। उन्हें काल्पनिक रूप से मैं चरण स्पर्श करके मैं आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा। उसके बाद ही अपने मुखारबिंद से अपने बच्चों को, अपने भाई और बहनों को मैं बस 3 ही चीज़ आज मैं ज्ञान के रूप में देना चाहूँगा। और हो सके रील बनाते हो, बेटियाँ रील बनाती है, विकास भैया का ये भी रील बना के रख लेना, जीवन में काम आए। ये गुरु हैं, गुरु सबसे ऊपर होते हैं। जितने भी छात्र हैं इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लें कि जब तक आप इनका सम्मान नहीं करेंगे आप शिक्षित नहीं हो सकते। किताब कॉपी को आप साइड छोड़ दें, किताब से वास्ता बाद में पड़ेगा। सबसे पहले आप गुरु को सम्मान दें, तभी आप शिक्षित हो पाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने देखा आते के साथ मैंने नोटिस किया दीवार पे कौन स्पिल्ड किया है। मैं आज यहाँ पे खुले मन से मैं यहाँ के प्रिंसिपल सर को मैं आग्रह करना चाहूँगा, आग्रह है और हार्दिक स्वागत है बांका जिला में सर आपका। फिजिक्स वाले सर ने भी बहुत बेहतरीन ज्ञान दिया। बच्चों, पीवीएस कॉलेज का वो जो दौर था ना, आप लोग भूल जाइए। सुमन कुमार जी आपको
कमरे में बंद करके पीटा करते थे, आज वो यहाँ से चले गए। तो जब सुमन कुमार जी का ट्रांसफर हो सकता है तो आपका भी कॉलेज से नाम कट सकता है। गुंडाई तो पीवीएस कॉलेज में कीजिएगा ही ना, सबसे पहला था। क्योंकि सबसे बड़ा गुंडा अगर कोई है ना, बुरा मत मानना, क्योंकि ये भी कभी छात्र रह चुके हैं, तुमको पढ़ा रहे, इनसे बड़ा तो तुम हो ही नहीं सकते। ये जो सर ने को बोला ना, मैं सलाम करता हूँ, और तुम लोगों का अच्छा काल है, स्वर्णिम काल है कि इतने बड़े लोग, इतने अच्छे शिक्षक आज तुम्हारे बीच आए हैं, फिर भी अगर तुम लोग भोजपुरी गाना गाते हो और कॉलेज में घूमते हो तो तुम लोगों का नाम काट देना चाहिए। सबसे पहला इसमें कोई समझौता नहीं है। अगर बेटियां रील बनाती है छत पे तो उन बेटियों को, उनके अभिभावक को लिखित कंप्लेन कीजिए, ये कॉलेज में नहीं चलेगा। आप यहाँ पढ़ने आती हैं, कल्पना के गाना पे यहाँ रील नहीं बनेगा। और मैं अगर करूँगा सर, सीसीटीवी कैमरा लगाएं, अंदर और बाहर के कैंपस में सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था हो। जितने बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर किसी ने भी स्पीड किया, अगर मेरे कॉलेज प्रांगण में किसी ने भी थूका, 3 दिन का अटेंडेंस काट लीजिए। चाहे वो बच्चा किसी का विधायक का बेटा हो, सांसद का बेटा हो, पढ़ाई के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। ईएनएस मीडिया मेरा न्यूज चैनल चलता है, मैं तुम्हारे लिए डीएम से लड़ जाता हूँ तो मैं तुम्हारे भविष्य के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी सबसे पहली है। सुबह सुबह आते हो, सबसे पहले सबक टीचर को प्रणाम करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करो, पढ़ लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पीवीएस कॉलेज के कई परेशानियों के बारे में आवाज उठाई, यहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी तक हम आपके लिए लड़े हैं, चाहे जो भी हो। कई प्रोफेसर हमसे नाराज हो गए, कई प्रोफेसर ने हमको बहुत सारी बातें कही, लेकिन हम हमेशा यही सोचते रहे कि जो परेशानी हमको हुआ है पीवीएस कॉलेज में वो आप लोगों को ना हो। आप लोग भी मेरे भाई बहन हैं, रिक्वेस्ट बस इतना है कि जब अभी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चों को देखते होंगे ड्रेस पहन के स्कूल जाते हुए, तभी अपना दिन याद आता है ना कि हम भी कैसे ड्रेस पहन के जाते थे। अब हम कॉलेज में आ गए हैं, कॉलेज का जो लाइफ है उसको महसूस कीजिए, उसको जीना सीखिए कि कॉलेज लाइफ होता क्या है। जब हम यहाँ से भागलपुर जाते थे, मारवाड़ी कॉलेज और ये सब कॉलेज भागलपुर में देखते थे ना, तो कितना अच्छा सब बच्चा सब देखते थे, ड्रेस पहन के आता था क्लास करने के लिए। तभी मन में एक ही चीज लगता था कि अपने पीवीएस कॉलेज में ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं हम लोग भी ड्रेस पहन के कॉलेज लाइफ को जिए, प्रोफेसर का जो है लेक्चर अटेंड करें, क्यों नहीं करें। तभी नहीं हो पाया। हमारे प्रिंसिपल साहब में कुछ कमी रह गई, कुछ कॉलेज प्रशासन में कमी रह गई, लेकिन अब आपको वो सुनहरा मौका मिला है। हम तो देख रहे हैं जैसा सभी अभी सर ने जो जो बताया, उनका निचोड़ एक ही चीज निकलता है कि पीवीएस कॉलेज बांका का स्वर्णिम समय अभी है। अगर अब इसका लाभ नहीं उठा पाइएगा तो कोई फायदा नहीं है। बड़े होके फिर सोचिएगा कि कॉलेज लाइफ था क्या, पता ही नहीं है क्या कॉलेज लाइफ था, पता ही नहीं है कि प्रोफेसर क्या पढ़ाते थे, कुछ नहीं। एक चीज लास्ट में कहेंगे, ट्यूशन जाते हैं ना, कोचिंग जाते हैं ना, क्यों जाते हैं रोज? कि हम पैसा देते हैं वहाँ महीने का। मन में सोचिए कि सरकार जो इन लोगों को सर को पैसा दे रही है वो आपके पैकेट से जा रहा है और आपको पैसा वसूलना है इनसे पढ़ के। चाहे आप 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, सरकार जो सर को सैलरी दे रही है वो आपको वसूल करना है पढ़ाई के माध्यम से। बस इतना ही कहेंगे। ड्रेस कोड में स्कूल आइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये विश्वास है मेरा, हम अक्सर कॉलेज आते रहते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा कि जो लाइफ हम लोग नहीं जी सके वो आप लोग जी रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगेगा। और यकीन मानिए आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। जब बड़े होइएगा, शादी ब्याह हो जाएगा ना, तब बच्चों को सुनाइएगा कि अपना भी कॉलेज लाइफ था कुछ, लेकिन अभी हम लोगों के पास कुछ नहीं है सुनाने के लिए। कुछ कॉलेज लाइफ हुआ ही नहीं है, क्या सुनाएंगे हम लोग, कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया, मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद हैं बांका के पीवीएस कॉलेज में। यहाँ पर जो है शिक्षक और अभिभावक के साथ में संगोष्ठी का एक आयोजन किया गया था। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा मेरा ये कहना कि ये इस कॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि शिक्षक जो है, यहाँ के प्रोफेसर जो है, वो छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बुलाकर परेशानी जो है, जो छात्र नहीं आते हैं कॉलेज, जो नहीं आ पाते हैं, पठन पाठन में जो समस्या है उसको लेकर के बात करने का जो ये विचार आया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था विषय यहाँ पीवीएस कॉलेज के लिए।
इसको लेकर जो है सभी छात्र जहाँ पर उपस्थित हुए, सभी उनके अभिभावक उपस्थित हुए, सबों ने अपनी अपनी राय रखी, सबों ने जो है परेशानी जो था उनको दूर करने का भी विचार किया और आश्वासन दिया छात्र छात्राओं को सभी प्रोफेसर ने कि आगे जो है कक्षा संयमित रूप से अनुशासित होकर संचालित होगी। हमारे साथ कॉलेज के प्रोफेसर हैं जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम था ये कितना महत्वपूर्ण होता है। सर, अपना परिचय देंगे। डॉक्टर राणा प्रताप रंजन। इस तरह का जो सर शिक्षक और अभिभावकों के बीच में जो ये संगोष्ठी का कार्यक्रम हुआ, कितना प्रभावित होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमारे बच्चे तो आएंगे ही, साथ साथ ये मैसेज है पूरे इलाके में जाएगा, जिससे कि अन्य बच्चे भी जो आज उपस्थित नहीं हुए हैं वो भी जानेंगे और इससे प्रभावित होकर के वो आएंगे। जो महाविद्यालय में कुछ न कुछ नया हो रहा, प्रतिदिन कुछ न कुछ नया हो रहा है, इसीलिए ज़रूर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद सर। सर, अपना थोड़ा परिचय देंगे सर। मैं डॉक्टर देवानंद कुमार, दर्शन शास्त्र विभाग। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ सर, शिक्षक और छात्रों के और उनके अभिभावकों के बीच में जो संगोष्ठी हुआ, क्या लगता है कि आने वाले समय में अब पीवीएस कॉलेज बांका में छात्रों की संख्या बढ़ेगी? अवश्य ही, निश्चित ही। अब जो कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में संदेश आ रहा है कि अब हम लोगों को क्लास करना अनिवार्य है, अगर क्लास नहीं करते हैं तो हमारा नामांकन रद्द हो जाएगा और हमारे प्राचार्य महोदय नई ऊर्जा के साथ सभी शिक्षकों के ऊर्जावान कर रहे हैं और काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं बेला झा हूँ, राजनीति विज्ञान विभाग में शिक्षिका हूँ और मेरे विषय और प्लस और भी हमारे सभी शिक्षक और अभिभावकों का आज एक मीटिंग हुआ था। इसके आप छोटे शब्दों पेरेंट, टीचर प्लस स्टूडेंट्स की मीटिंग समझ सकती हैं। इस आयोजन का बहुत प्रभाव जरूर पड़ेगा और वो लोग आने की, जैसा मुझे लग रहा है कि वो लोग ज़रूर ज़्यादा अपने रेशियो उन लोगों का होगा। थैंक यू मैम। पीवीएस कॉलेज के नवनियुक्त प्रधानाचार्य भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप तो सब अभी जो है आपका 10 दिन आपका कार्यकाल हुआ, क्या लग रहा है सर? वैसे मैं जहाँ तक जान रही हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम इस पीवीएस कॉलेज में पहली बार आयोजन हुआ जिसमें कि छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बुलाया गया। तो सर, ऐसा करने का मतलब क्रिएटिविटी क्या सोचा आपने और जो ये कार्यक्रम का आयोजन? एक्चुअली हमारे छात्र तो यहाँ नामांकन करा लेते हैं और छात्र कहते हैं कि हमारे गार्जियन पैसे से कमज़ोर है, दूर मेरा घर है, हम कैसे यहाँ आएँ। तो गार्जियन बुलाने का मतलब यह था कि उनके गार्जियन भी समझेंगे बातों को, तब वो प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को, अपने बच्चों को कि आप क्लास रोज़ करें। क्लास करने से क्या फ़ायदा होता है, क्लास करने से कैसे आप अपने शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए मैं गार्जियन को बुलाया था। सर, जो ये अभी आपने जो ये छात्रों को कहा कि नियमित रूप से क्लास आना होगा, ड्रेस कोड में आना होगा, नहीं तो नामांकन रद्द हो जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि इस तरह की बातें पहले भी कही गई है लेकिन कार्यवाही नहीं हो पाई, जिस वजह से छात्रों के मन से ये डर ही हट गया है कि नामांकन रद्द हो जाएगा। वैसे छात्र छात्राओं को सर क्या कहें? देखिए, कथनी और करनी में यदि अंतर हो गया तो फिर उसका कुछ नहीं चलेगा। तब मैं जो बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। मैं यदि बोल दिया कि नाम काटूंगा, यदि रेगुलर क्लास नहीं आएगा तो नाम कटेगा उसका और टीसी उसके घर पर जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये जो है ये छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही कठोर जो है कार्यवाही होगी अगर वो छात्र छात्राएं यहाँ नियमित रूप से क्लास नहीं करते हैं और ड्रेस कोड में अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके लिए कार्यवाही की जाएगी। बाकी सर, जो अभी जैसे हमने सुना कि संगीत की क्लास भी यहाँ शुरू होगी, बाकी जो खेल कूद के में भी जो अब बढ़ावा, पहले ऐसा होता था, पहले पीवीएस कॉलेज में यहाँ से छात्र छात्राएं लड़कियाँ वॉलीबॉल फुटबॉल वगैरह में स्टेट लेवल तक, राज्य लेवल तक खेलने के लिए जाती थी, लेकिन कुछ समय से ये सब बंद हो चुका है। तो सर, अब जो है दोबारा से ये सब शुरू कर रहे हैं। शुरू करने का मकसद है, यह सब शुरू करने का मेरा मकसद है कि हर बच्चे और बच्चियों में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो। जब तक ये तीनों तरह का विकास नहीं होगा तब तक कोई भी बच्चा और बच्चियाँ अच्छा आगे नहीं कर सकता है। बस यही कारण है मेरा। धन्यवाद सर। और भी जो है प्रोफेसर हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर राजेंद्र कुमार हूँ। सर, ये जो आज जो कार्यक्रम हुआ इससे कितना लाभ बच्चों को मिलेगा, कितने बच्चे जागरूक होंगे आने के लिए? देखिए, इस आज के कार्यक्रम का लाभ तभी मिल सकता है जब सभी बच्चे कॉलेज तक आवे। हम लोग का इस आज का कार्यक्रम का उद्देश्य ही था कि बच्चे कॉलेज तक आवे ताकि हम लोग को पढ़ाने का मौका मिले, क्योंकि हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग के दुर्भाग्य था कि बच्चे यहाँ तक कॉलेज तक नहीं आ पाते थे।
तो हम लोग आशा करते हैं कि बच्चे कॉलेज तक पहुँचे, रेगुलर क्लास करें और हम लोग क्लास लेने के तैयार हैं। और आज इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही है। और कॉलेज के साथ साथ जितने भी एक्टिविटीज़ है, खेल कूद, NSS या और भी कल्चरल प्रोग्राम, उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि बच्चों का व्यक्तित्व विकास हो, चौमुखी विकास हो। फिर जो छात्र छात्राओं के मन में एक धारणा बैठ गई है कि कॉलेज जाते थे, प्रिंसिपल गलत भाषा का उपयोग कर, प्रोफेसर गलत भाषा का उपयोग करता था, जो कि हुआ कॉलेज में पहले भी। उन सब छात्रों को जो मन में ये बैठ गया, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कितना बदलाव कॉलेज प्रशासन में होगा? जो छात्र छात्राएँ आएंगे उनको कितना सुविधा यहाँ मिलने जा रहा है? देखिए, किसी भी संस्था में कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहता है। इस पीरियड में हो सकता कुछ गलत फेज रहा, लेकिन अब कॉलेज के अच्छे फेज आ गए हैं, अच्छे प्रिंसिपल आ गए हैं और आशा करते हैं कि इस अच्छे फेज का, अच्छे पीरियड का बच्चों लाभ उठावे, कॉलेज तक आवे, पढ़ाई रेगुलर होगी, सारे एक्टिविटीज़ रेगुलर होगी, बच्चा इसका लाभ उठावे और उसके लिए कॉलेज रेगुलर और नियमित रूप से आवे। धन्यवाद सर। सर आप अपना परिचय। मैं डॉक्टर पुलकित कुमार मंडल, मैं हिंदी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन में विद्यार्थियों की सहायता करूंगा। छात्र छात्राओं को पीवीएस कॉलेज के क्या कहना चाहेंगे कक्षा नियमित रूप से आने के लिए? हाँ, विद्यार्थी नियमित कक्षा में आएंगे तभी तो पाएंगे, बिना आए कुछ भी पाना संभव नहीं है। धन्यवाद सर। तो अब जो है पीवीएस कॉलेज बांका में बहुत ही नियमित रूप से जो है कक्षा का संचालन किया जाएगा। सभी छात्र छात्राएं ड्रेस कोड के साथ विद्यालय आए, महाविद्यालय आए और कक्षा को, जो इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर, विद्वान प्रोफेसर पीवीएस कॉलेज में हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करके लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।